Good morning, everyone. BA third year students of economics. I am Dr. Snegdha Sharma, Associate Professor, Economics. Today, we are studying about international trade, development, and public economics. This is your first paper in third year economics. मैं पुनः अपना परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर स्निग्धा शर्मा, सह आचार्य अर्थशास्त्र हूँ और आज हम बीए थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम आपका जो पेपर है, उसके पाठ्यक्रम में आज हम जो पढ़ रहे हैं वह है विषय आज जो पढ़ेंगे वह है आर्थिक वृद्धि एवं विकास। वैसे ये पेपर जो है आपका, इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास एवं सार्वजनिक अर्थशास्त्र है या लोक अर्थशास्त्र है। आर्थिक वृद्धि एवं विकास, इन दो शब्दों से आप सभी बहुत भली भांति परिचित हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, चाहे वह आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, चाहे वह आप अपना बीए थर्ड ईयर का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अत्यावश्यक रूप से इस पे प्रश्न ज़रूर आता है। तो इसलिए आज हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक वृद्धि दरअसल क्या होती है और आर्थिक वृद्धि में हम और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है। तो आइए अब हम थोड़ा सा एक बार जो पुस्तकों में हमारे पास में वर्णित है हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। आर्थिक विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि होती है। देखिए आप शब्द क्या लिखे हैं, आर्थिक विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि होती है। अब देखिए शब्द क्या लिखे हैं कि राष्ट्रीय वास्तविक आय, रियल नेशनल इनकम, इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है वास्तविक, रियल वर्ड यूज़ हो रहा है। आप लोग एक एक शब्द को ध्यान रखें जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। फिर इसमें यह भी शब्द है अनवरत प्रक्रिया है, दैट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली है बिना रुके। आर्थिक वृद्धि का संबंध देश की प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है जो कि उसकी श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होती है। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक वृद्धि की। अभी हमने आर्थिक विकास को एक अनवरत प्रक्रिया बताया, अब हम आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं तो आर्थिक वृद्धि भी एक अनवरत प्रक्रिया है, लेकिन यह एक मात्रात्मक वृद्धि या प्रसार को बता रही है। और किस में मात्रात्मक वृद्धि या प्रसार हो रहा है? श्रम शक्ति में हो रहा है, यानी लेबर फोर्स, वर्किंग फोर्स जो वर्क फोर्स है, देन उपभोग कंजम्पशन, फिर कैपिटल पूंजी और व्यापार यानी कि ट्रेड। इस सब की मात्रा में जब मात्रात्मक वृद्धि हो रही है तो हम कह रहे हैं ये आर्थिक वृद्धि हो रही है। आर्थिक विकास में हमने शब्द यूज़ किया कि यह एक निरंतर होने वाली वृद्धि है, लेकिन रियल वाला वर्ड यूज़ किया, वास्तविक आय में वृद्धि की बात कर रहा है और यह एक क्वांटिटेटिव बात कर रहा है। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक जब बात करते हैं तो निश्चित तौर पे ये बात सामने आती है कि निश्चित तौर पे जो आर्थिक विकास है वह बात करता है गुणात्मक परिवर्तनों की। अब हम आगे और इसके बारे में देखते हैं। आर्थिक विकास एक विस्तृत धारणा है, बहुत बड़ी धारणा है, विशाल एक कॉन्सेप्ट है। यह आर्थिक आवश्यकताओं यानी कि जो हमारी आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, वस्तुओं, प्रेरणाओं एंड संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तनों से संबंधित होता है। यह प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारकों का वर्णन करता है।
विकास में वृद्धि और ह्रास यानी कि बढ़ोतरी भी हो रही है और घट भी रहा है, दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। मतलब यह प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल में ये सारा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है सारा का सारा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब है कि हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्शरी सेक्टर है, ये संरचनात्मक परिवर्तन भी हम इसमें, यह भी एक गुणात्मक परिवर्तन का हिस्सा होता है। इसको भी हम इसमें कि शिफ्टिंग तो नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, ज़्यादा वर्कफोर्स जो है वो इंडस्ट्री की तरफ आ रहा है, या वो ज़्यादा वर्कफोर्स इसकी तरफ आ रहा है, सर्विस सेक्टर की, सेवा क्षेत्र की तरफ आ रहा है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हम लोग किसान कम बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल की जाती हैं अगर हम विकास के बारे में बात करते हैं। तो यह एक विकास एक विस्तृत धारणा है। इसके अलावा विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं। एक अर्थव्यवस्था वृद्धि कर सकती है परंतु यह विकास नहीं भी कर सकती, क्योंकि प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों के अभाव के कारण गरीबी, बेरोजगारी और असमानताएं निरंतर विद्यमान रहती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बात बताई कि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन हो सकता है कि इकोनॉमिकली जो हमारी जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो हो रही है, हमारा जो संख्या है वो बढ़ रही है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो लेबर फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन और उपभोग भी बढ़ रहा है। जब जनसंख्या बढ़ी तो इस पर इसको हम विकास नहीं कह सकते। पूंजी हो सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग हैं तो ठीक है, देश में पूंजी भी है, व्यापार भी बढ़ गया है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो आपस में लेन देन और ट्रांजैक्शन, सौदे ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि व्यापार हो रहा है, लेकिन उसे भी हम विकास नहीं कहेंगे, वृद्धि कह सकते हैं। तो इन्होंने ये बात कही है कि एक अर्थव्यवस्था वृद्धि कर सकती है परंतु यह विकास नहीं कर सकती, क्योंकि प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों के अभाव के कारण गरीबी, बेरोजगारी और असमानताएं निरंतर विद्यमान रहती हैं। परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के अभाव के कारण, विशेषकर जब जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही होती है, तो आर्थिक वृद्धि के बिना विकास के बारे में सोचना भी कठिन हो जाता है। तो यह भी एक बात है कि अगर मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़ रही है और उसके साथ में उसके अनुकूल हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुकूल हमारी सप्लाई नहीं बढ़ रही, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, हम लोग ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो उपभोग बढ़ने से क्या है, मांग बढ़ रही है लेकिन हम पूर्ति नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि आर्थिक वृद्धि के बिना विकास के बारे में सोचना भी असंभव है। तो अब हम वापस से इस बिंदु पर आते हैं कि स्पेसिफिकली देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास, और आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं जनरली। ये शब्द परस्पर पर्यायवाची लोग मान लेते हैं, लेकिन ये दरअसल पर्यायवाची नहीं है, और कालांतर में इनमें बहुत ही स्पष्ट अंतर कर दिया गया है। जैसे कि आर्थिक वृद्धि को अगर हम स्पष्ट तौर पे देखें तो आर्थिक वृद्धि का आशय संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा प्राप्त बढ़ते हुए उत्पादन से है। आर्थिक वृद्धि का आशय किससे है? संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा प्राप्त बढ़ते हुए उत्पादन से तो आर्थिक वृद्धि है। वृद्धि एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस, एवं आर्थिक वृद्धि इस प्रक्रिया का एक पक्ष है। सामान्य रूप से वृद्धि से अभिप्राय है बढ़ना, अतः अंतरराष्ट्रीय आप ये कह सकते हैं, अतः ये अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण को अगर हम इकोनॉमिक अप्रोच से देखें तो प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि आर्थिक वृद्धि की सूचक है। तो इसका मतलब हम इसको नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, कौन से कॉन्सेप्ट्स? पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम में होने वाली वृद्धि को हम आर्थिक वृद्धि का सूचक यानी कि इंडिकेटर मानते हैं। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? तो यू कैन से कि अगर मान लीजिए आपके आता है 1 नंबर का प्रश्न भी, मतलब 2 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर के प्रश्न, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं आपके,
तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि आप कृपया दो सूचकों के बारे में बताइए, आर्थिक वृद्धि के दो सूचकों के बारे में बताइए। तो आप आसानी से लिख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वो कहते हैं 3 बताइए, तो आप 3 बता सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, पर कैपिटा इनकम पीसीआई एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, आप ये लिख सकते हैं। और एक अगर हम वैसे ही मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ कि लॉयड जी रेनॉल्ड्स ने आर्थिक वृद्धि को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है विस्तृत वृद्धि यानी एक्सटेंसिव ग्रोथ, और दूसरा है गहन वृद्धि यानी कि इंटेंसिव ग्रोथ। तो आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने का तरीका घरेलू उत्पादन वृद्धि दर में से जनसंख्या वृद्धि दर को घटाना है, और यानी कि जो घरेलू उत्पादन वृद्धि दर है यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो वृद्धि होती है उसमें से जनसंख्या वृद्धि दर को अगर हम घटा देते हैं तो हमें आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हो जाती है। उत्पादन में होने वाली वृद्धि या तो जनसंख्या वृद्धि द्वारा अवशोषित होती है या प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि या दोनों के द्वारा होती है। ऐसी दशा को जब उत्पादन में बढ़ी हुई क्षमता का पूर्ण अवशोषण जनसंख्या के द्वारा किया जाता है एवं प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं दिखाई देती है ना। अगर मान लीजिए कि उत्पादन जो हुआ बढ़ा भी है और उसके बाद में पूर्ण अवशोषण भी हो रहा है लेबर फोर्स का, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में यदि वृद्धि नहीं दिखाई देती तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड विस्तृत वृद्धि। एक ऐसी दशा में जिसमें जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष उत्पादन की क्षमता में तीव्र वृद्धि हो जिससे प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़े, तो इस दशा को गहन वृद्धि कहा जाता है। इसको हम कहते हैं इंटेंसिव ग्रोथ। तो आर्थिक वृद्धि की जानकारी उद्योगों में लगी पूंजी, प्रति व्यक्ति जनसंख्या पर उत्पादन की वृद्धि, उपभोग में वृद्धि, व्यापार का विस्तार आदि सूचकों से प्राप्त होता है। और आर्थिक वृद्धि को संपत्ति में होने वाली वृद्धि के द्वारा भी इंगित किया जा सकता है। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स जो कि बहुत ही डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी बताया कि आर्थिक वृद्धि की परिभाषा इस प्रकार है कि इसे प्रति व्यक्ति अथवा प्रति श्रमिक उत्पाद की स्थिर वृद्धि से संबंधित किया जो बहुधा जनसंख्या में होने वाली वृद्धि एवं संरचनात्मक परिवर्तन के पूर्णांक के साथ साथ होती है। इसके बाद कुजनेट्स ने अपने एक लेक्चर में भी बताया था कि एक देश की आर्थिक वृद्धि की पूर्ति की क्षमता में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि के द्वारा परिभाषित किया, जिसके द्वारा जनसंख्या को विभिन्न आर्थिक वस्तुओं की पूर्ति करना संभव बनता है। यह बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता तकनीक के उन्नत होने एवं संस्थागत एवं वैचारिक समायोजनों पर निर्भर करती है जो इसकी मांग करते हैं। इस प्रकार साइमन कुजनेट्स की परिभाषा में निम्नलिखित 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं। ये पूरी परिभाषा जो है उनकी जो उन्होंने कोट किया था उसका अनुवाद था। अब उसमें हम पहले समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये तो 1971 में उन्होंने दिया है और इसमें हम देखते हैं कि 3 तत्व कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। पहला तत्व है कि एक राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि वस्तुओं की पूर्ति में होने वाली वृद्धि के द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है। तो पहला तत्व तो यह है कि आर्थिक वृद्धि वस्तुओं की पूर्ति में होने वाली वृद्धि के द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है। तो हम कह रहे हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग है कि आर्थिक वृद्धि हेतु समुन्नत तकनीक आवश्यक दशा है, यानी कि इन्होंने यह भी बताया कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए जो कि अच्छी मतलब एक नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके द्वारा इसका नई टेक्नोलॉजी आई हुई है मार्केट में, तो इट मीन्स देयर इज़ अ साइन ऑफ ग्रोथ। लास्ट उन्होंने कहा तकनीक के व्यापक एवं समर्थ प्रयोग इसके विकास हेतु संस्थागत एवं वैज्ञानिक समायोजन आवश्यक है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ में उस तकनीक को अगर हम संरक्षित कर रहे हैं, उस तकनीक को हमने यूज़ किया है, तो वहाँ पर वैज्ञानिक और संस्थागत भी ऐसे नए बन जाने चाहिए जो कि इस तकनीक को आगे नर्चर कर सकें, आगे इसको बढ़ा सकें। तो आर्थिक वृद्धि के लक्षण क्या हैं? आर्थिक वृद्धि के कुछ मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है, ये आर्थिक वृद्धि हुई। दूसरा, आर्थिक वृद्धि क्रमिक एवं दीर्घकाल में स्थिर होती है। तीसरा है इसके अधीन प्रणाली के एक या अधिक आयामों में विस्तार होता है।
चौथा है प्रायः इसे विकसित देश की समस्याओं से संबंधित किया जाता है। और पांचवा है आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और छठा है आर्थिक वृद्धि से आशय दी हुई संस्थागत दशाओं में आर्थिक प्रांचलों के मूल्य में होने वाला परिवर्तन है। आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। 6 दे रखे हैं। एक तो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। दूसरा क्रमिक एवं दीर्घकाल में स्थिर रहती है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम कहेंगे आर्थिक वृद्धि हो रही है। फिर इसके अधीन प्रणाली के एक या अधिक आयामों में विस्तार होता है। तो कोई भी चीज़, जैसे मैंने अभी टेक्नोलॉजी बताई है या इंस्टीट्यूट्स हैं, वो डेवलप होंगे ही होंगे। फिर प्रायः से विकसित देश की समस्याओं से संबंधित किया जाता है। तो मतलब इसको यूँ कह सकते हैं कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो आर्थिक वृद्धि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस होती रह रही है या नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ा समस्या का विषय होता है। और ये एक सर्टेन लेवल के बाद में, कहते हैं ना कि एक ऊंचाई के बाद में उसमें ग्रोथ होना एक बहुत चैलेंजिंग, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। तो इसलिए इसे कहा गया है कि समस्याओं से संबंधित है। 35वां है आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये मैंने आपको शब्दों से बताया है कि जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है तो मतलब वो क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट है। और छठा है आर्थिक वृद्धि से आशय दी हुई संस्थागत दशाओं में आर्थिक प्रांचलों के मूल्य में होने वाला परिवर्तन है। तो यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूट दिया हुआ है और उससे मतलब जो भी सिचुएशंस दी हुई हैं, हमारे पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो भी जिस भी लेवल पे है वो एक दिया हुआ स्तर है, और उसमें फिर जो इकोनॉमिक जो भी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके मूल्य में होने वाला जो परिवर्तन है उन दी हुई सिचुएशंस में, उसको हम कहेंगे आर्थिक वृद्धि हुई है। तो ये जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं आप समझ सकते हैं, यही पर कैपिटल इनकम है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो ये आज हम इतना पढ़ते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप लोग सभी इस को आप अच्छे से देखें कि ये आर्थिक वृद्धि क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि के लक्षण, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें लक्षण हमने कर दिया। अब हम देखेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या होता है? तो आर्थिक विकास की कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा विकास के भिन्न भिन्न आधारों को दृष्टि में रखकर देने का प्रयास किया है। सुविधा की दृष्टि से इन विभिन्न परिभाषाओं का निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में जो दी गई हैं वो परिभाषाएं, एक तो हम उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत देखेंगे भी क्या क्या, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर द वर्ड्स विच आर टेकन साइमल्टेनियसली। अर्लियर दे वर यू टेकन एज सिनोनिमस। तो पहले तो पर्यायवाची के रूप में लिए जा रहे थे, लेकिन आज इनको साथ साथ इन शब्दों को लिया जाता है। प्रति आय में वृद्धि के रूप में दी गई परिभाषाएं, सेकंड वो है प्रति आय के रूप में दी गई परिभाषाएं, राष्ट्रीय आय में दी गई परिभाषा, और तीसरा है सर्वांगीण विकास के रूप में दी गई परिभाषाएं। तो ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट क्या हुआ है उसके रूप में दी गई परिभाषा। तो 3 प्रकार की परिभाषाओं के तहत हम आर्थिक विकास को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना आर्थिक वृद्धि के आर्थिक विकास संभव नहीं है। तो आर्थिक वृद्धि तो होनी ही होनी है आर्थिक विकास में, बट ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक वृद्धि हो गई तो आर्थिक विकास भी हो गया। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जो धारणा पर आधारित जो परिभाषाएं हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेयर एंड बॉल्डविन नाम के अर्थशास्त्री हैं, उनके शब्दों में आर्थिक विकास को एक प्रक्रिया बताया गया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। तो यह बात कह रहे हैं कि दीर्घकाल में कहीं स्थिरता नहीं है, बल्कि वृद्धि हो रही है, बल्कि उसमें दीर्घकाल में इसमें वृद्धि हो रही है। सेकंड है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि धारणा पर आधारित परिभाषा। तो उसमें विलियमसन तथा
बर्ट्रिक के शब्दों में आर्थिक विकास अथवा प्रगति से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा किसी देश अथवा देश के निवासी उपलब्ध साधनों का प्रयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए करते हैं। तो अब आप देखिए कि इसमें ये शब्द क्या दे रखा है कि आर्थिक विकास अथवा प्रगति से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा किसी देश अथवा प्रदेश के निवासी उपलब्ध साधनों का प्रयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए करते हैं। तो ये मतलब मतलब उस देश के निवासी जो हैं वो प्रति व्यक्ति जो वस्तुओं का उत्पादन है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। दे आर इन्वॉल्व, दे आर एक्चुअली एंगेजिंग देमसेल्व्स इन द इंक्रीमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ नेशन। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। देन एक है बुकानन एवं उनका अगर आप नाम लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि बुकानन ने क्या कहा है